आरजेएस तेजेपीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के 55वें अंक में मैं आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की प्रदाता रिटायर्ड शिक्षिका प्रेम प्रभा झा इंदौर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आरजेएस सकारात्मक भारत उदय महिला सप्ताह में आज मैं राष्ट्र प्रथम के लिए त्याग और बलिदान करने वाली महिलाओं के बारे में चर्चा करूंगी। इसमें मैं पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहूँगी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी के पुण्य और पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। बता दें, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से 18 जून 1858 को शहीद हुई थी। हमारी नई पीढ़ी को ये बलिदान याद कराने की जिम्मेदारी और कर्तव्य हमारी पीढ़ी को है। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। 5 वर्ष की अवस्था में उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिता अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती थी। मां की मृत्यु के बाद वे पिता के साथ बिठूर आ गई थी। यहाँ उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। घर में मनु के देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहाँ चंचल एवं सुंदर मनुबाई ने सबका मन मोह लिया था। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के आघात से राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, धन गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति फिरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी को देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का रूप लेकर दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को कालापी की ओर जाने को कहा। झलकारी बाई और मुदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना कौशल दिखाया। अंग्रेज सैनिकों ने कालापी की ओर जाते हुए रानी का पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। महारानी तपस्विनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी। महारानी तपस्विनी की वीरता की प्रसिद्धि भी दूर दूर तक थी। उन्हें माताजी के नाम से बुलाया जाता था। वे एक बाल विधवा थी।
उनके बचपन का नाम सुनंदा था। बचपन से ही उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे हमेशा ईश्वर का पूजा पाठ करती और शस्त्रों का अभ्यास करती थी। उनका जन्म 1835 में तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में हुआ था। अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए गंगाबाई ने अपना घर छोड़ दिया और झांसी आ गई, जहां दूर की मामी लक्ष्मीबाई की अंतरंग साथी बन गई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एकजुट होकर गंगाबाई ने 1857 का विद्रोह लड़ा। लक्ष्मीबाई के मृत्यु के बाद गंगाबाई नेपाल आ गई और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 साल सबसे कठिन साधनाओं के अभ्यास के लिए अस्थिरता में व्यतीत किए, जिससे उन्हें तपस्विनी माता का नाम मिला। 1857 की क्रांति का जब बिगुल बजा, तब रानी तपस्विनी ने भी अपनी चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके प्रभाव के कारण अनेक लोगों ने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली के जेल में रखा गया। बाद में नाना साहेब के साथ नेपाल चले गई, जहां उन्होंने नाम बदलकर काम शुरू किया। वहां पहुंचकर माताजी ने वहां के भारतीयों में देशभक्ति की भावना की अलख जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर के साथ मिलकर गोला बारूद हथियार बनाने की फैक्ट्री खोली, जिससे क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन सहयोगी के मित्र ने धन के प्रलोभन में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब तपस्विनी नेपाल छोड़कर कलकत्ता चली गई। वहां पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। 1902 में बाल गंगाधर तिलक से कलकत्ता में मुलाकात हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1907 में उनकी मृत्यु हो गई। आरजेएस फैमिली की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए।